कुछ रुद्राभिषेक का महात्म्य आपको निवेदन कर रहा हूं, जिससे शिव के प्रति बड़ी श्रद्धा जुड़ेगी। भगवान शंकर की जो तस्वीरें हैं वो नमः शिवाय से प्रकट हुई हैं, और भगवान का जो शिवलिंग है वो ओम से प्रकट हुआ है। तो निवेदन करूंगा, भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करने से लाखों की संख्या में ओम ओम शब्द जपने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यूं तो ओम जपने का सबको अधिकार नहीं है, जिसने ओम गुरुमुख से सुना है वही ओम शब्द का जप कर सकता है, सबके लिए अधिकार नहीं है। ओम गुरुमुख से सुना जाए ओम, आवाज खोलिए, तब ही आप ओम जप सकते हैं। तो खाली जो नमः शिवाय है, इससे भगवान का स्थूल स्वरूप, जिसको शिव पुराण की भाषा में बेर कहते हैं, और जो ओम शब्द है वो भगवान शंकर का शिवलिंग स्वरूप है। तो कितनी अद्भुत बात कही है कि जैसे ही आप भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उसी समय तुम्हें लाखों बार ओम शब्द उच्चारण करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण की रुद्र संहिता में वर्णन किया गया, जिसकी चर्चा आज विस्तार से की जाएगी। बहुत दुनिया भर में मुझे लोग सुन पा रहे हैं इस व्यासपीठ से। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप किसी अच्छे से महापुरुष तपस्वी महात्मा के चरणों में बैठकर उनसे गुरु मंत्र सुन करके, ओमकार सुन करके, और आप ओम नमः शिवाय का जप आरंभ कर दें। कोई भी मंत्र आपको दीक्षा में मिला है, दो मंत्र बड़े प्रभावशाली, एक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण के लिए, महादेव के लिए ओम नमः शिवाय, बहुत अद्भुत मंत्र, आनंद कर देने वाला। जो महादेव के पुजारी हैं वो नारायण का भी मंत्र जपें, और जो नारायण के पुजारी हैं वो शंकर जी का मंत्र जप करें, क्योंकि नारायण के द्वारा शक्ति और महादेव के द्वारा भक्ति, ये दोनों चीजें बढ़ती थी। ये कल मैंने निवेदन किया था, जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सोन पाप मुनि भगत हमारी। नारायण ने नारद जी को ये बात कही थी। आपको इष्ट का दर्शन हो जाएगा भगवान शिव का जप करने से, आपको आपके भगवान का दर्शन हो जाएगा। नरसिंह की कथा आपने सुनी हो, मैं 1 मिनट में आपको सुनाई देता हूं। नरसिंह जी के माता पिता का देवलोक गमन हो गया, घर में भाभियों की चलती थी। नरसिंह जी घोड़ों के लिए घास काट के लेके आते थे, गायों के लिए और भी पशु जानवरों के लिए घास काट के लाना, ये उनका काम था। भाभियां बड़ी झगड़ालू थीं। एक दिन तो उन्होंने एक कूंचा उठा के पीठ में मारा। कूंचा जानते हैं? झाड़ू। अब हम देहाती लोग हैं, कभी ऐसा शब्द निकल ही जाता है, और निकलना भी चाहिए। हमें खुशी होती है कि हम अपनी भारतीय परंपराओं के साथ जुड़े। कूंचा, झाड़ू मारा पीठ में और कहा, डफर कहीं के, तुझे लाज शर्म नहीं लगती है? खाने की समय पर तू आ जाता है, कुछ करता धरता नहीं है। नरसिंह जी की आंख में आंसू आए, नरसिंह रो पड़े। नरसिंह जी ने कहा, भाभी माँ, अब मैं इस दहली पर कभी पाँव नहीं रखूंगा। आदमी भूख सहन कर सकता है, लेकिन अपमान सहन नहीं कर सकता। गांव के बाहर बहुत प्राचीन शिवालय था, पुराना मंदिर था गांव के पास। नरसिंह गए, महादेव की पिंडी से लिपट गए। कहा, बाबा अब मुझसे अपमान सहन नहीं होता, मेरे प्राण ले लो, अब जीना नहीं चाहता। आंख के आंसू जैसे पिंडी के ऊपर गिरे, उसी समय पिंडी फाड़ कर भगवान महादेव प्रकट हो गए। शंकर जी ने नरसिंह को अपने गले लगाया और कहा, चल वृंदावन घूम के आते हैं, तुझे वृंदावन दिखा के लाता हूं। गुजरात से चले महादेव, नरसिंह को अपने संग में लेके श्री वृंदावन आए। वृंदावन में महारास हो ही रहा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा, गोविंद आपका भक्त आया है, इसको स्वीकार करो। महादेव ने नरसिंह को उठाया, नरसिंह गोविंद के कंठ से लिपट गए। भगवान शंकर ने कहा कि भगत अद्भुत है तुम्हारा, इसको भूल न जाना।
तो कृष्ण ने कहा यदि कोई सीधे मेरे दरबार में आता तो हो सकता मैं भूल भी जाता, लेकिन जो महादेव के माध्यम से आया है उसे तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता भगवान। तो भगवान भोलेनाथ तो एक ऐसी खिड़की पर बैठे हैं, तो मैं जिधर जाना होगा ये वहीं पहुंचा दें। इनके बिना तो कोई पूजा ही पूरी नहीं होती। आप देखिए, कृष्ण आए तो गोपेश्वर की स्थापना की, राम आए तो रामेश्वर की स्थापना की, तो हम और आप भगवान महादेव को क्यों ना माने। आइए मानस के एक चौपाई के साथ आज की कथा को आगे के लिए बढ़ा के लेके जा रहा हूं, और मैं रुद्राभिषेक की महिमा आपके बीच में बोल रहा हूं।